गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात स्टूडेंट्स। मैं मिस कविता सोनावने। आज हम हिंदी व्याकरण विभाग से क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया जिसे आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। बच्चों, क्रिया उसे कहते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे इस चित्र में चलना, नाचना, गिरना, यह सारी क्रिया के शब्द हैं या फिर ये क्रियाएं हैं। इसी प्रकार लिखना, पढ़ना, सुनना, ये भी क्रिया है। यानी कि हम जो कार्य करते हैं वह क्रिया होती है। बच्चों, आपके वर्कबुक में पेज नंबर 79, वहाँ पर क्रिया के दो भेद दिए हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। क्रिया के इन दो भेद को आज हम समझ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिया का पहला भेद हम देखते हैं, सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया की और एक डेफिनेशन देखते हैं। जिस क्रिया में कर्म का होना ज़रूरी होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इजी क्रिया का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों के साथ उसे हम समझ लेते हैं। पहला उदाहरण, राजेश बॉल खेलता है। अब इस वाक्य में राजेश करता है, बॉल कर्म है और खेलना यह क्रिया है। इससे हमें यह समझ में आता है कि यहाँ पर क्रिया का असर कर्म पर पड़ता है और इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। दूसरा वाक्य देखते हैं, किसान फसल काटता है। अब इस वाक्य में किसान यह करता है, फसल यह कर्म है और काटना यह क्रिया है। इस वाक्य में भी क्रिया का असर कर्म पर पड़ रहा है और इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। एक और उदाहरण देखते हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ा। इस वाक्य में पुलिस करता है, चोर कर्म है और पकड़ना यह क्रिया है। और इससे समझ में आता है कि पकड़ना इस क्रिया का असर कर्म पर यानी कि चोर पर असर पड़ रहा है और इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। अब हम क्रिया का दूसरा भेद देखते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि कोई कर्म ना होना। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तो हमें जल्दी से समझ में आएगा। देखते हैं पहला उदाहरण, रमेश सोया है। इस वाक्य में रमेश करता है और सोया यह क्रिया है। अब यहाँ पर क्रिया का असर कर्ता पर पड़ रहा है लेकिन यहाँ पर कोई कर्म नहीं है और इसलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है। अब आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस, घोड़ा दौड़ता है। इस वाक्य में घोड़ा यह करता है और दौड़ना यह क्रिया है लेकिन यहाँ पर भी कोई कर्म नहीं है और इसलिए यह वाक्य भी अकर्मक क्रिया का है। तीसरा उदाहरण, पक्षी उड़ता है। इस वाक्य में पक्षी यह करता है और उड़ना यह क्रिया है और इस वाक्य में भी कर्म न होने के कारण यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है। इस तरह यहाँ पर क्रिया के दो भेद सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पूर्ण हो जाता है। अब आपके वर्कबुक का पेज नंबर 79, वहाँ पर एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित क्रियाएं सकर्मक है या अकर्मक है यह पहचान कर लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य, लड़का हंसता है। इस वाक्य में कर्म न होने के कारण यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है। शादीराम ने लिफाफा खोला। इस वाक्य में लिफाफा यह कर्म है इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। तीसरा वाक्य, शिकारी ने शेर को देखा। इस वाक्य में देखना यह क्रिया है लेकिन कर्म न होने के कारण यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है। इस क्वेश्चन में से पांचवा सेंटेंस कट कीजिए। अब चले बढ़ते हैं सिक्स्थ सेंटेंस की ओर। उसने कई नगरों को लूटा। इस वाक्य में लूटना यह क्रिया है और नगर यह कर्म है और इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है।
आगे 7वां सेंटेंस, मेरी साइकिल पीछे नहीं रहेगी। अब इस वाक्य में कर्म न होने के कारण यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है। 8वां सेंटेंस, वह दिन भर सोया। इस वाक्य में भी कर्म न होने के कारण यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है। अगला सेंटेंस, यह झूठ बोलता है। इस वाक्य में कर्म न होने के कारण यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है। लास्ट सेंटेंस, लेखक होटल में पहुंचा। इस वाक्य में होटल यह कर्म है और पहुंचना यह क्रिया है और इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। इस प्रकार आज हमने क्रिया के दो भेद का अभ्यास किया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बच्चों, इसके आगे आपके वर्कबुक में पेज नंबर 81, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया यह दिया हुआ है। प्रेरणा देना या प्रेरित करना उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसे प्रेरणार्थक क्रिया के दो हिस्से हैं। चलिए इसमें से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया समझ लेते हैं। मूल क्रिया शब्द के बाद जब आना यह शब्द जुड़ जाए तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया शब्द बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण देती हूँ, मूल शब्द चलना पढ़ना ऐसा है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में वे शब्द चढ़ाना चलाना पढ़ाना ऐसे होते हैं। यानी कि वहाँ पर प्रेरणा देने की क्रिया वह दर्शाता है। अब आगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जब मूल शब्द के अंत में जब वाना शब्द जुड़ जाए तब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द बन जाता है। इसके उदाहरण, जैसे मूल शब्द चलना पढ़ना ऐसे है तो वे शब्द द्वितीय प्रेरणार्थक में चलवाना पढ़वाना ऐसे बनते हैं। स्टूडेंट्स, आपके वर्कबुक में पेज नंबर 81 यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है और उसमें 3 कॉलम है। उसमें पहला कॉलम मूल क्रिया शब्द का है, दूसरा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का है और तीसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का है। तो ये टेबल आपको 2 टाइम्स रीड करना है। इसमें से 1-2 वर्ड्स मैं आपको सुनाती हूँ। पढ़ना यह मूल क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में ये शब्द पढ़ाना और पढ़वाना ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा, करना कराना करवाना, दौड़ना दौड़ाना दौड़वाना, लिखना लिखाना लिखवाना, लेटना लिटाना लिटवाना, बोलना बुलाना बुलवाना, जागना जगाना जगवाना। इस तरह आपको पूरा टेबल रीड करना है। अब पेज नंबर 82 पर एक प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पहचान कर लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस, माँ ने रोहन को खाना खिलाया। इस वाक्य में खिलाना यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरे वाक्य में जया गायत्री से गीत सुनवाना चाहती थी। इस वाक्य में सुनवाना यह शब्द द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तीसरा सेंटेंस, श्याम नौकर से सगाई करवा रहा है। इस वाक्य में करवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे चौथा सेंटेंस, पिताजी ने उसे पढ़ाया था। इस वाक्य में पढ़ाना यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। लता जी मधुर गीत सुनाती है। इस वाक्य में सुनवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द है। सर्कस वाले नौकरों से लोगों को हंसाते हैं। इस वाक्य में हंसवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द है। 7वां वाक्य, तुम मुझे हंसाते हो। इस वाक्य में हंसाना यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द है। 8वां, लीला ने नेहा को रुलाया। इस वाक्य में रुलाना यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। तो बच्चों, इसे अच्छे से आपके वर्कबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। आपके वर्कबुक में उसी पेज नंबर 82 पर प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको वहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिया है जिनके आंसर आपको कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। मूल धातु चलना चलाना चलवाना, उठना उठाना उठवाना, बैठना बिठाना बिठवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना,
लगना, लगाना, लगवाना। इस प्रकार उस टेबल में आपको आंसर लिखना है और उसे कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और इसके साथ साथ प्रेरणार्थक क्रिया का भी अभ्यास किया है। तो आपका वर्कबुक अच्छी राइटिंग में कंप्लीट कीजिए और उसे लर्न भी कीजिए। धन्यवाद।